पाकिस्तान व्हाइट वॉश से बच गया है। शाहीनों का आखिरी मैच में कमबैक, बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी, न्यूजीलैंड 135 का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खत्म हो गई और ज़का अशरफ के इस्तीफे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर छोड़ने के बाद हम पहला मैच भी जीत गए हैं। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या कर दिया? देखो भाई, पूरी सीरीज का जो मर्जी रिजल्ट हो, असल रिजल्ट वही होता है जो आखिरी मैच जीत जाए वो जीत गया भाई। 5 मैचेस की ये सीरीज थी जिसमें से 4 को ऑलरेडी पाकिस्तानी टीम जो है 4 मैचेस में हार चुकी थी, लेकिन इस बार व्हाइट वॉश होने से ग्रीन कैप्स बच गए हैं और आखिरी मैच था आज इस सीरीज का जिसमें पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान ने जीत आज के मैच में अपने नाम कर ली। 135 रन का यह हदफ था जिसमें कीवीज टीम इसको हासिल करने में नाकाम रही है। 5वां मैच था आज और पाकिस्तान ने ये फतह अपने नाम कर ली है। इससे कबल 4 मैचेस में कीवीज ने जीत हासिल की थी और इसी तरह से सीरीज उनके नाम हो चुकी थी। पाकिस्तान वर्सेस कीवीज का आज ये मैच जारी था। इस सीरीज का आखिरी मैच था जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हो गई। वो भाईजान एशिया कप में थे, हम बुरी तरह हारे। वो भाईजान वर्ल्ड कप में थे, हम बुरी तरह हारे। वो ऑस्ट्रेलिया के 3 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर बैठे हुए थे, हम बुरी तरह हारे। और अब वो न्यूजीलैंड के 4 T20 मैचेस में वो मैनेजमेंट कमेटी के साथ थे और हम हारते रहे। वो गए हैं तो और हम जीत गए हैं। वजह यह नहीं है कि ज़का अशरफ के जाने से पाकिस्तान जीता है। वजह यह है कि एक शख्स ने पाकिस्तान की बनी बनाई टीम को बुरी तरह ख़राब किया और उसके जाने के बाद शायद कहीं प्लेयर्स रिलैक्स हुए हैं या शायद हमारी किस्मत फूट पड़ी है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी किस्मत फूट पड़ी और पाकिस्तान जीत गया है। लेकिन इस सीरीज़ से हमने हासिल क्या किया? शाहीन अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी BBN स्पोर्ट्स के ऊपर अपलोड है, आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए कि शाहीन भी कहता है कि हमने स्ट्रगल किया है, हमारे बॉलर्स विकेटें नहीं ले सके। उसने यहाँ तक बोला कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, स्पेशली हारिस के बारे में बोला कि वो पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर है, लेकिन किसी भी नंबर पे उससे गेंद करवाई जा सकती है। लेकिन हमने इस सीरीज़ से हासिल क्या किया है? हमने जो तजर्बात करने थे, टीम इंतज़ामिया के लोग ज़रूर ये बहाना इख्तियार करते हैं कि हमने अपना बेंच चेक करना था, हमने अपना बैकअप चेक करना था, लेकिन मजमूई तौर पर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ और ये सीरीज़ हम इसलिए बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं कि हमारे पास बैकअप प्लेयर्स हैं ही नहीं। और जो हमारे बनने बनाए प्लेयर्स थे, रिजवान, बाबर, फ़खर, इफ्तिखार, शाहीन, हारिस, बाकी, हमने उनको तंग किया, हमने उनको ख़राब किया। और जो बाबर आजम से कप्तानी वापस लेने के बाद, मिकी आर्थर को घर भेजने के बाद जो हमने नया पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर सेटअप बिठाया था, वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। जो मर्जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन, क्योंकि ये प्लेयर्स भी PCB के मुलाजमीन हैं, ये कोचिंग स्टाफ भी PCB का मुलाजिम है और ये जितने भी हैं ये अपने इदारे को, अपनी टीम को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन एज ए क्रिकेट फ़ैन, एज ए जर्नलिस्ट, मेरा एक्सपीरियंस इस 7 मैचेस में जो पोस्ट बाबर रजीम जो आई है, हम बुरी तरह नाकाम हुए हैं और ये गैर ज़रूरी इकदाम था ज़का अशरफ का जो कि हमें महंगा पड़ा। हमने नए प्लेयर्स को आजमा के देख लिया, सैम अयूब, साहबजादा फरहान, इसके अलावा हमने आज़म खान को आजमाया। हमने ये सारे तजर्बे कर लिए, हमने ओपनिंग जोड़ी तोड़ के देख ली। किसी भी घर के अंदर अगर कोई तलाक भी होती है ना तो 10 साल लग जाते हैं उस घर को सुधरने के लिए। तो ये जो ज़बरदस्ती ज़का अशरफ ने तलाक़ें करवाई पाकिस्तान क्रिकेट की, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको बिठा दो, उसको ले आओ, उसका अब काम नहीं है, वो फ़िलाँ का बंदा है, वो ये है, उससे पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हुआ है और हमारा वो सिस्टम एक्सपोज हुआ है जहाँ से हमने नए प्लेयर्स को तैयार करने होते हैं। बतौर क्रिकेट बोर्ड ये इदारे का काम होता है कि आपने अपनी टीम को, अपनी सिलेक्शन कमेटी को, आपने बेस्ट प्लेयर्स नीचे से तैयार करने होते हैं और वो देने होते हैं। हमारे पास शादाब इंजर्ड है, हमारे पास उसामा था, नवाज था, हमने उनको यहाँ पे यूज़ किया, वो कारआमद साबित नहीं हुए। हमने देखा आज के मैच में हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। इफ्तिखार ने भी आज बॉलिंग की, उसको भी विकेटें मिली हैं। हेलो दोस्तों, और एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आखिरकार न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने जीत लिया पहला T20। लगातार 4 T20 हारने के बाद आखिरी T20 पाकिस्तान ने जीत लिया और व्हाइट वॉश से बच गए। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने बनाए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 134 रन। उसके जवाब में न्यूजीलैंड ने बनाए 92 रन 17 ओवर में। इस तरह पहला जीत मिला पाकिस्तान को 42 रन की। इस जीत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया पर खुशी की लहर छाई हुई है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आखिरकार जैसे तैसे करके एक मैच तो हमने जीत लिया और व्हाइट वॉश से हम बच गए। चलिए और आगे देखते हैं पाकिस्तान मीडिया और क्या क्या कहती है। सबसे पहले आप इस वीडियो पे पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
कोई नहीं पूछता भाई कि पहले क्या हुआ था। देखो मैट्रिक में किसके नंबर आए थे, एफएससी में किसके नंबर आए थे, किसी ने पूछा है क्या? प्रोफेशनल आप लोगों ने अभी नौकरी शुरू कर दी होगी, कभी किसी ने पूछा है कि पीछे क्या ग्रेड आए थे? भाई तुम्हारी 8th में कौन से तुमने गोल्ड मेडल लिया था कि नहीं लिया था? ये तो बच्चे बच्चे से अभी खुश हो रहे होते हैं, आगे जाके किसी को पता नहीं चल रहा था। पाकिस्तानी भी इसी तरह हम मेच्योर प्लेयर, आखिरी मैच खेलेंगे, आखिरी मैच जीतेंगे और फिर खुश। मैं कहता हूँ पूरा जो पाकिस्तान है पहुंचे एयरपोर्ट पर, इनको रिसीव करने के लिए पहुंचे, वहां पर जाके इनको कंधों पर उठाकर इनके घरों तक लेके जाए। वो 92 के वर्ल्ड कप के बाद सुना था कि पता नहीं कोई 5 घंटे लगे थे एयरपोर्ट से घर पहुंच रहे प्लेयर्स को, अभी कुछ 17 घंटे लगने। इनके मुंह के ऊपर शॉपर डालकर इनको नहीं मतलब इनको कंधों पे चढ़ा दो, मुंह के ऊपर शॉपर डाल के, ये मैं कहना चाहता। खैर भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो, पाकिस्तान में फाइनली कोई मैच जीत लिया है और समझ नहीं आ रही कि कैसे रिएक्ट किया जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट समझ नहीं आ रही। वर्ल्ड कप से पहले वो एशिया कप हुआ था, उससे कोई जलालत शुरू हुई थी हमारी और अभी तक चल रही है। फेब आने को है, पिछले 4-5 महीने क्या गुजरी है कुछ बता नहीं सकते। लेकिन हमारे पास जो प्लेयर्स, नसीम शाह हमारे पास नहीं था, हमने उसके जवाब में जिन प्लेयर्स को खिलाया उन्होंने यहाँ स्ट्रगल की। अगर तसलसल के साथ परफॉर्म करते चले जाते तो वो सारे खेल लेते, लेकिन जिसको हमने ट्राई किया, हमारा सिस्टम एक्सपोज हुआ। हमने जहाँ से नए प्लेयर्स को लेके आना होता है, हमारे वो कारामद जो देखें होता क्या है कि दुनिया भर के अंदर, ये न्यूजीलैंड भी तो है ना, छोटा सा मुल्क है, 55 लाख आबादी का मुल्क है। हमारा लाहौर शहर 1.5 करोड़ आबादी का एक शहर है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिस्टम अपने को बेहतर करते हैं और जो लोग इक़्तिदार में भी आते हैं वो भी सिस्टम के थ्रू आते हैं, जो प्लेयर्स भी आके खेलते हैं वो भी सिस्टम के थ्रू आते हैं। हमारे यहाँ बदमाशी, हमारे यहाँ डंडा चलता है, हमारे यहाँ वज़ीर आज़म आता है। हमने पिछले 1 साल के अंदर कितने चेयरमैन बदले, कितने चीफ सेलेक्टर बदले। आपको याद होगा किसी को कि इंजमाम भी चीफ सेलेक्टर था, शाहिद अफरीदी भी चीफ सेलेक्टर था, मोहम्मद वसीम भी चीफ सेलेक्टर था, आजकल वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर है। हमने कप्तान बिला वजह बदला, हमने अपने बने बनाए प्लेयर्स को ख़राब किया। एक चीज़ साबित हो गई है इस सीरीज़ से कि आपके पास अगर बैकअप नहीं है, आपके पास अगर बैकअप आपने तैयार नहीं किया, तो आपको अपनी बनी बनाई टीम को ख़राब नहीं करना चाहिए। और बनी बनाई टीम के अंदर जो साइंस लड़ाने की कोशिश की गई है, ये लोग क्या कहते हैं, इनसे बात की जाए, पता क्या कहते हैं, हमारे पास T20 वर्ल्ड कप से पहले 17 मैचेज़ हैं, हम उन 17 मैचेज़ से पहले अपने तमाम ऑप्शन को आजमाना चाहते हैं। आजमा लेने, देख लिया क्या हासिल हुआ। आपको उन ऑप्शन को इस्तेमाल करने से पहले उन ऑप्शन को उस लेवल का बनाना पड़ेगा ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर आके compete कर सकें। ये जो साइंस लड़ाने की कोशिश की जाती है ना, कच्चे कच्चे तोड़ के हम जो है ना उनको खाने की कोशिश करते हैं, वो फिर खट्टे निकलते हैं आगे से। पहले हमें अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, हमें अपनी क्रिकेट ठीक करनी पड़ेगी। और वज़ीर आज़म हाउस से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने की कोशिश की जाती है और फिर ज़का अशरफ जैसे लोग आ जाते हैं, वो अपनी साइंस लड़ाने की कोशिश करते हैं, वो बनी बनाई टीम को ख़राब करते हैं। हमारा सिस्टम एक्सपोज हुआ है और हम अपना जब तक सिस्टम नहीं ठीक करेंगे, हमारे पास इसी तरीके से शर्मिंदगी साथ लेके वापस जाते हुए और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। बीच में इक्का दुक्का जो मैच है हमने कोई शुरुतुलियाँ जीती हैं, उसके लोग रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन भाई ओवरऑल जो स्कीम ऑफ थिंग्स में आप देखें तो बहुत ही कोई एक गंदा पैच गुजरा है। वही मुझे तो अब लग रहा है कि ये सब जानबूझ के कर रहे थे। इधर मेरे दोस्त ज़का अशरफ ने रिजाइन किया, उधर पाकिस्तान जीत गया। या तो न्यूजीलैंड को धचका लगा है, वो रो रहे हैं। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि मिकी आर्थर के पीछे अवाम निकली हुई है ना, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़का अशरफ के पीछे न्यूजीलैंड की अवाम बाहर निकली हुई है। उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाले हैं, उन्होंने स्लीपिंग पिल्स खाई हैं। यार हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है इस वक्त न्यूजीलैंड में, इतने लोग परेशान है। वो कह रहे हैं कि ज़का अशरफ को वापस लाओ, वो कह रहे हैं ज़का अशरफ को न्यूजीलैंड टीम का जो उनका बोर्ड है उसका इसको बना दिया जाए चेयरपर्सन। पाकिस्तानियों को कदर नहीं है, पाकिस्तानियों को कदर नहीं है। हमने हमेशा अपने कौमी हीरोज को इसी तरह जलील और ख्वार किया है। ये जब चला, अब ये चला गया ना ज़का अशरफ, अब तुम लोगों को पता चलेगा कि भाई क्या खोया है, कौन सा हीरा तुम लोगों ने खो लिया है। खैर बात वही है यार कि जो लोग बाबर आजम को रीजन बना के उसको हर जो हमारी हार हो रही थी उसी के ऊपर बस बाबर आजम पे ब्लेम डाल रहे थे कि बाबर आजम कर सब हो रहा है, कप्तानी भी बाबर आजम गलत कर रहा है, यारी दोस्ती भी उसी की है। सारा का सारा जो नैरेटिव था कैसा कोई मुंह पे आके पड़ा है भाई, तोबा। बाबर आजम को हटा के अपनी मर्जी से सब कुछ करके भी जो है आप इस तरह जलील होके आए हैं। होना तो था वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया में जाके हम पता नहीं कौन सी उम्मीदों में बैठे हुए थे कि हमने कुछ बेहतर कर लेना था। इससे बेहतर आज तक मैंने तो पिछले कुछ 10 साल में नहीं देखा कि हमने इससे कोई बेहतर परफॉर्मेंस दी हो। ये जो भी हम हारे हैं 3-0, ये भी बेहतर परफॉर्मेंस आ रहे हैं। हाँ, T20 में जो हार पड़ी है उस पर तो वाह वाह हो गई भाई, मतलब 4-1 हो गया। खैर एक तो आखिरी हम जीत गए,
आगे मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं।